नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नं हरं देवं सर्वविघ्नं विवर्जितम् लंबोदरं विशालाक्षं वन्दोऽह गणनायकम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातुं सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वरनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानमचकर्तारो वन्दे वाणि विनायको नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललितकमलाकोटिसम नवनील अम्बरधारिणी शशिवदन चन्द्रविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दधन गोविन्दमन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः, महादेव नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शत शत नमन सदगुरुदेव आचार्य जी को, सत सत नमन। आपके चरणों में आज नाभि चरित्र को अर्पण करते हैं। गुरुदेव इसको स्वीकार कीजिए और मेरे साथ जुड़े हुए जूम ऐप में मेरे सारे भागवत भक्त सहपाठी सभी भगिनी और बंधुओं को मेरा शत शत नमस्कार है। आप सभी इस कथा को सुनिएगा, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो जरूर बताइएगा। राधे राधे। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम। जैसे कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये तो सब जानते हैं कि जन्म जन्मों के जो हमारे पुण्य फलित होते हैं और एक साथ उदित होते हैं, उस समय महाराज हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, इस मस्तक पर धारण करने का हमको परम सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी परम भाग्यशाली हैं और ठाकुर जी के, श्री हरि के हृदय में हम सब वास करते हैं।
इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से और सभी के दृढ़ संकल्प से, हमारे गुरुजी के दृढ़ संकल्प से आज इस ज़ूम ऐप में मुझे श्री हरि ने ये मौका दिया है कि मैं भागवत कथा में कुछ छोटी-सी एक कथा आप सबको सुनाऊँ। और आप सभी जानते हैं और हम सभी यहाँ पर जो भी कथा करते हैं, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो ज़रूर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिएगा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। छोटी-सी कथा है। कथा का जो शीर्षक है वो है नाभि चरित्र। अब नाभि चरित्र में तो खास तौर पे विशेष इसमें ऋषभदेव भगवान का ही स्वरूप, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन किया गया है, जिससे तात्पर्य ये है कि मनुष्य को हमेशा महान संग में, सत्संगों के साथ में, महान संतों के साथ में और अच्छे मित्रों के साथ में रहना चाहिए और स्वयं भगवान को अपना मित्र समझकर अपनी जिंदगी अगर कोई जीता है तो उसकी जिंदगी में हमेशा सफलता ही सफलता होती है। कहते हैं ना, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, मगर ठाकुर जी साथ हो तो फासले क्या है। तो आइए चलते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा के जो परम सद्गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, सुखदेव मुनि महाराज को, और श्रीमद् भागवत कथा को शत शत नमन करते हैं। सभी अपने अपने गुरु और इष्ट को जरूर याद कीजिएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सबके पापों का नाश करने वाली, कल्याण करने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आज हम सबके बीच प्रवाहित होने जा रही है। इसको हम शत शत प्रणाम करते हैं फिर एक बार और कथा शुरू करते हैं। महाराज, इस कथा में सबसे पहला श्लोक वेद व्यास जी ने रचा हुआ है, जो पूरे जितने भी ग्रंथ है, उपनिषद है, उन सब की संपूर्णता को दिखाता है। पहला श्लोक भागवत जी का सभी जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अभी सभी बताते हैं, ज्ञानी जन, संत जन, उनके अनुभवों के आधार पर हम सबको ये कथाएं सुनाते हैं और इसमें सब यही कहते हैं कि सच्चित आनंद तीन स्वरूप है ठाकुर जी के, जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक के तीन ताप होते हैं। इन तापों से हमको ठाकुर जी मुक्ति दिलाते हैं। पर इसमें आपने ये देखा होगा वयम नुमः, यहाँ पर राधा जी का चरित्र गुप्त है, क्योंकि राधा जी इसमें इसलिए नहीं है। एक बार सुखदेव मुनि महाराज ये बता रहे थे कि राधा जी का चरित्र उन्होंने इसमें क्यों नहीं बताया गया है श्रीमद् भागवत में। इसमें विशेष बात यह है कि सुखदेव जी तो आप जानते हैं, सुख यानी तोता, तो हम जो कहते हैं वो सुनते हैं। अब उन्होंने राधे राधे रटना शुरू कर दिया। जब वो राधे 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 रटना शुरू कर दिए तो राधा रानी उनके सामने प्रकट हो गई और राधा रानी ने उनसे ये कहा कि आप कृष्ण कृष्ण का जप कीजिए। तो महाराज सुखदेव जो है वो राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, तो कहते हैं ना कि अपने गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर राधा रानी गुप्त हैं। और जब से सुखदेव जी ने कृष्ण कृष्ण नाम का जप शुरू किया, क्योंकि राधा रानी ने उनको ये गुरु मंत्र दे दिया, तो वो राधा रानी को गुरु मानते थे। अब जैसे ही उन्होंने कृष्ण कृष्ण अपने गुरु राधा रानी से मंत्र पाया, तो कृष्ण उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए और कृष्ण जी ने भी उनको दर्शन दिए। इसीलिए राधा रानी इस श्रीमद् भागवत में हमेशा उनकी जो लीलाएं हैं,
अ, कान्हा जी के साथ में, ठाकुर जी के साथ में सभी तौर पर गुप्त हैं और राधा जी को जो है बड़ी गोपी के नाम से इसमें पुकारा जाता है। बड़ी गोपी जब भी इसमें कोई नाम आए या आपके कानों कानों में पड़े, तो ये समझ लीजिएगा बड़ी गोपी का वर्णन माना राधा रानी। ठीक है? तो चलिए महाराज, आज हम नाभि चरित्र इस कथा का प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, गुरुदेव की जय हो। तो महाराज, अभी ये नाभि जी कौन है? ये कहाँ से हैं? इनके पिता कौन है? तो नाभि महाराज जो है, इनके पिता है प्रियव्रत। प्रियव्रत सॉरी, इनके जो दादाजी है वो प्रियव्रत है। प्रियव्रत जिनके ज्येष्ठ पुत्र अग्निंद्र हुए। अग्निंद्र जी का विवाह पूर्वचिति नामक एक अप्सरा से होता है और उनके नाभि आदि नव संतान नव पुत्र होते हैं। अब नाभि महाराज भी बड़े होते हैं। इनका विवाह मेरू जी की पुत्री मेरू देवी से होता है और विवाह के काफी समय तक इनको संतान नहीं होती है। अब एक बार महाराज नाभि संतान की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ से संतुष्ट होकर श्री हरि ठाकुर जी भगवान वहां पर प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं और उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अब वहां पर ऋत्विज है जो कहते हैं कि भगवान प्रभु, हमारे जो जजमान हैं, जजमान माना नाभि महाराज जिन्होंने इस यज्ञ की आयोजन किया था, हमारे जो यजमान हैं ये आपसे आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। तो जब ये श्री हरि भगवान ने सुना तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप सरीस कहाँ खोजऊं जाई, आप सरीस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तव तन्मय होव में आई, नृप तव तन्मय होव में आई। माना आप सरीस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तव तन्मय होव में आई। तो महाराज इसका अर्थ है, भगवान श्री हरि ऋतुजों से ये कहते हैं कि इस जगत में मेरे समान केवल मैं एक हूँ, मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है। तो श्री हरि भगवान ऋतुजों से ये कहते हैं कि इनके पुत्र के रूप में मैं अवश्य अवतार ग्रहण करूंगा। फिर एक समय आता है, सही समय पर ठाकुर जी भगवान श्री हरि नाभि जी के तेज से और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान का जन्म होता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। जब ऋषभ देव बड़े होते हैं, इनकी चारों ओर ख्याति होती है और ये सभी जगह पर बहुत इनकी प्रसिद्धि फैलने लगती है, ख्याति फैलने लगती है, कीर्ति फैलती है। ये सब देखकर इंद्रदेव जो है इनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उद्देश्य पूर्वक जहां पर नाभि जी का जो राज्य है, जिसे अजनाबगढ़ कहते हैं, अजनाबगढ़ खंड जो है, वहां पर अजनाब खंड में वर्षा नहीं होने देते। अब वहां वर्षा नहीं हुई तो ऋषभ देव अपनी योग माया से वहां पर बहुत वर्षा कराते हैं। ये देखकर इंद्रदेव सोच में पड़ जाते हैं और ये समझ जाते हैं ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, इनमें बहुत कोई विशेषता है। तो इंद्रदेव ऋषभ देव भगवान के पास स्वयं जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हैं और अपनी पुत्री जयंती का ऋषभ देव भगवान से विवाह कराते हैं। अब जयंती से ऋषभ देव जी के 100 संतानें होती हैं, जिसमें सबसे पहली संतान है ज्येष्ठ संतान, ज्येष्ठ पुत्र भरत जी। भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। उसके बाद में इनके और छोटे 9 भाई हुए भरत जी के बाद में, जिसमें इलावर्त, कुशावर्त, ब्रह्मवर्त
मलय, केतु, इंद्रस्प्रिक, विदर्भ, कीकट, ऐसे भद्रसेन, इन सब नाम वाले ये जो भाई थे, ये सब उनके उनके क्षेत्र के, उनके उनके स्थानों के अधिपति हुए। अब 100 संतानों में से पहली संतान भरत जी और बाद में ये 9 तो हो गए, ये 10 हो गए। इसके बाद में बचे 90। अब इन 90 संतानों में से और 9 संतान है जिन्हें नवयोगेश्वर कहलाया जाता है, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त थे। इनमें से ये जो छोटे भाई थे, बाद के जो 9 भाई, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, फिर आप कहेंगे इनको द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये बहुत भगवान भक्त थे। परम भक्त होने के कारण इनको यवनोगेश्वर भी कहा जाता था। तो ये नवयोगेश्वर भी कहलाए। और इन नवयोगेश्वरों की बहुत सारी कथाएं भी है, इनके बहुत सारे जो महत्व है इनके कार्यों के, वो भी आगे कथा में है, लेकिन आज संक्षिप्त में सुना रहे हैं। तो इसके बाद बचे और छोटे 81 भाई, जो 81 पुत्र थे ऋषभदेव भगवान के। तो ये अपने पिता के परम आदरणीय थे, इनके पिता का ये आज्ञा का पालन करते थे। अब ये महान श्रोत्रिय कहलाए, ब्राह्मणों के समान इनका आदर और सत्कार होता था। अब एक बार अपनी संतान को उपदेश देते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, पुत्रों, यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, ये इन तुच्छ विषय भोगों के लिए नहीं है, क्योंकि तुच्छ विषय भोग तो कुकर सुकर आदि योनियों में भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये अत्यंत दुर्लभ है। और इस शरीर में रहते हमें दिव्य तप करना चाहिए। दिव्य तप करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, और अंतःकरण के पवित्र होने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति माना वही सच्चित आनंद, सत्यचित आनंद, यानी ब्रह्मानंद को प्राप्त करना, यानी उस सत्य अवस्था में जाना। वो सत्य कौन है उसको पहचानना, स्वयं को पहचानना कि मैं स्वयं कौन हूं और मैं किसकी संतान हूं, ये शरीर मुझे किस लिए प्राप्त हुआ है। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर सभी जानते हैं, देवी देवता भी इसे प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्य समझते हैं अपने आप का। तो कहते हैं कि महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महान पुरुष आत्माओं के संग करना चाहिए जब तक यह शरीर है, और महात्माओं के जब हम संग करते हैं तो हम सत्संगी बन जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो हम बार बार हमेशा यही कहते हैं। आधार वहीं पर जाता है जब संतान या बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनकी संगत को देखते हैं। इसीलिए ऋषभदेव भगवान जब अपने 81 पुत्रों को उपदेश देते हैं तो उस समय वो यही कहते हैं बच्चों से, अपने पुत्रों से, कि महान पुरुष वही है जो हमेशा समचित्त होते हैं, सबका हित चाहते हैं, और वो बहुत शांत होते हैं। क्रोध आदि इन सब से वो एकदम परे होते हैं, अलग होते हैं। तो कहते हैं कि महान संत वो मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से परे होते हैं, क्योंकि वो परमानंद को प्राप्त कर चुके होते हैं। ब्रह्मानंद की प्राप्ति उनको हो चुकी होती है। वो अपने ब्रह्म आनंद में हमेशा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, और उनके संग में
जो भी आता है वो भी उस परमानंद को प्राप्त करता है, उस शीतलता को वो प्राप्त करता है। तो महाराज इस तरह से ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ये उपदेश देते हैं और इसके आगे वो ये कहते हैं कि जब तक हमको भगवान में प्रीति, मुझ में प्रीति नहीं है तो भगवान में भी प्रीति नहीं हो सकती। तो पहले अपने आप से हमको प्रेम करना चाहिए। हमको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, पता नहीं किन किन अच्छे कर्मों से, किन किन जन्मों के अच्छे कर्मों से हमें ये अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर से हमको दिव्य कार्य करने चाहिए। तो ऐसे महात्माओं का संग करने से हमें वासुदेव की प्राप्ति होती है। ऐसा ऋषभदेव भगवान अपने 81 पुत्रों से कहते हैं, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से ये भी कहते हैं कि न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यतः पश्यामि विप्राः किमतः परं तु। न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यतः पश्यामि विप्राः किमतः परं तु। यस्मिन् ब्रूहि प्रहूतम् श्रद्धयाश्नमि कामनं तथाग्निहोत्रे। तो न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यतः पश्यामि विप्राः किमतः परं तु। यस्मिन् ब्रूहि प्रहुत श्रद्धयाश्मनामि कामं न तथाग्निहोत्रे। इस जगत में श्रीमद इस जगत में ब्राह्मणों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं कि देखो, इस जन्म में कीट जो है सबसे श्रेष्ठ, चारों भूतों में कीट को मानते हैं। कीट के बाद में पशुओं की योनि, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। पशुओं की योनि से भी अधिक श्रेष्ठ है मनुष्य, और इस मनुष्य में भी अत्यंत श्रेष्ठ है ब्राह्मण। तो इस जगत में ब्राह्मणों से अत्यंत श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो कहते हैं कि अग्नि में जो दी हुई आहुति है, उस आहुति को भी मैं इतना श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोज कराने से होता है, जो सुख प्राप्त होता है, जो प्रसन्नता प्राप्त होती है। सभी ये जानते हैं कि ब्राह्मणों का जितना आदर सत्कार, जितना स्वागत, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उतना स्वयं भगवान ठाकुर जी, हमारे पितृ सभी हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमें शांति मिलती है, शांति प्राप्त होती है। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। जितना हो सके, चाहे यज्ञ में आप जितनी भी अग्नि की आहुति डालते हैं, उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। और इस प्रकार नाभि महाराज, ऋषभदेव महाराज वन में चले जाते हैं अपने पुत्रों को संदेश देकर, और वहां पर वो जहां पर जाते हैं वहां पर परमहंसों को संदेश सुनाने लगते हैं, और लेटे लेटे ही वहां पे वो भोजन करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, बिल्कुल जड़ अवस्था में। उनको शरीर में कोई भान नहीं होता है, शरीर में उनको कोई आसक्ति नहीं होती। तो महाराज कहते हैं कि जब वो मल त्यागते थे, तो हवाएं जो उस मल को छू कर जाती थी, तो वो 10 योजन तक, जो हवाएं हैं वो 10 योजन तक, यानी 10 योजन के क्षेत्र तक उसको सुवासित करती थी। अब 10 योजन का क्षेत्र माने 188.75 किलोमीटर, यानी कि 129 किलोमीटर तक जो हवाएं उनके मल को छूकर जाती थी,
वो 129 किलोमीटर तक लगभग उस सुगंध को, उस वो सुवास फैलता था वहाँ पर। तो ये सब देखकर जो अष्ट सिद्धियाँ होती है, अष्ट शक्तियाँ होती है, वो ऋषभ देव के पास आती हैं और उनसे उनकी दासी बनने के लिए उनसे कहती कि हमें स्वीकार करें। मगर ऋषभ देव भगवान उनको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनको इस शरीर से कुछ नहीं चाहिए। वो तो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके थे। बिल्कुल अशरीरी अवस्था में वो जीते थे। अब जैसे धीरे-धीरे सभी लोग उनके पास आते थे। अभी बहुत जन क्या करते थे कि उनको जो भी खिलाते थे, खिलाने से सभी जनों की मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगी। अब सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, तो आपको पता है कि जब एक बार कोई सुनता है कि भई वहाँ जाने से मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, तो बस उनको थोड़ा-सा भोजन खिलाइए और आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। अब सारे जन उनके पास जाने लगते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं। ये खाने से सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगती है। अब ये देखकर ऋषभदेव भगवान अपने मुँह पर पत्थर रख लेते हैं और मुँह पर पत्थर रख लेते हैं और दक्षिण कर्नाटक की ओर चल देते हैं। अब जब वो दक्षिण कर्नाटक की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे जो वन है, आपको पता है कि जब पेड़ से पेड़ टकराते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो वहाँ पे उस वन में अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ऋषभदेव भगवान तो अपने शरीर से अनासक्त थे। उनको शरीर में कोई आसक्ति नहीं है। तो वो अपने शरीर का उस अग्नि में त्याग कर देते हैं और उस ब्रह्मानंद में अपने आप को समा लेते हैं। तो महाराज, ये थी ऋषभदेव भगवान की कथा जो नाभि चरित्र से शुरू होती है। और नाभि जी तो जानते हैं सभी कि ऋषभदेव उनके ऋषभदेव के पिता थे। अब हम इस कथा को अंत करते हैं। कहने का तात्पर्य है ये है महाराज, इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो महाराज, चलिए ठाकुर जी को याद करते हैं, कथा समाप्त हो रही है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण हरि नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण राधा जी नारायण, गोविंद नारायण राधा जी नारायण, सीताराम जी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण हरि नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दुर्गा जी नारायण, लक्ष्मी जी नारायण, दुर्गा जी नारायण, लक्ष्मी जी नारायण, माँ सरस्वती नारायण नारायण नारायण,
माँ सरस्वती नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। तो महाराज कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और इस तात्पर्य को, इस उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं कि हमेशा सत्संग करना चाहिए, महान आत्माओं का, संतों का, गुरुजनों का सत्संग करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे ऋषभ देव भगवान जी के पुत्र माता पिता उनका आज्ञा का पालन किया करते थे, जिससे हमें संपूर्ण आशीर्वाद और वरदान मिलते हैं माता पिता से। बड़ों का आदर कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए और माता पिता को हर रोज प्रणाम करके, नमस्कार करके ही अपने घर से निकलिए। राधे राधे, राधे गोविंद। चलिए, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया, बड़ा हर्ष हुआ। अभी वक्तव्य दे रही थी जया सोनाली शर्मा जी। इन्होंने केवल वक्तव्य ही नहीं दिया, वक्तव्य प्रसंग से जो हमको समझना चाहिए, जो ग्रहण करना चाहिए, जो शिक्षा मिल रही है और जो शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए, वह सब कुछ उन्होंने बहुत ही कम समय में कह दिया। यह जो है भक्ति को भी दर्शाता है और उनके परिश्रम को भी दर्शाता है। बहुत प्रसन्नता हुई वक्तव्य को सुन करके। ऋषभ देव भगवान का पावन श्वेत समाधि होने रखा आपके सम्मुख। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और इस वक्तव्य के लिए स्वयं के अंदर जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का होना अति आवश्यक होता है। बहुत अच्छा लगा इनकी तैयारी को देख करके और जो शैली में इन्होंने कहा बहुत बढ़िया लगा इनको। अब यही हम आशा रखते हैं कि भागवत के प्रत्येक विषयों को इसी प्रकार से आप सुनाएंगी, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छा इस वक्तव्य को सुनाई। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको जो है तो धन्यवाद। भगवत कृपा बनी रहे, हमेशा बिहारी जी कृपा बनाए रखें, किशोरी जी अपना वरदहस्त बनाए रखें और भागवत के नाना प्रकार के जो विविध प्रसंग हैं उनके सुंदर जो चरित्रों को आप उत्तरोत्तर अच्छे से और अच्छा तैयार करते रहें और सबको, सब समाज के बीच में उसके रहस्य को, उसके तत्व को, उसके मर्म को, उसके सार को आप इसी प्रकार से दर्शाती रहें, है ना। यही हमारी बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। बहुत सुंदर वक्तव्य है गुरु जी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरु जी आपके चरणों में अर्पण है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना उमंग उत्साह देने के लिए। बहुत ज्यादा सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद पावनी जी, बहुत धन्यवाद। सभी बहुत अच्छा वक्तव्य करते हैं, इसीलिए सबका वक्तव्य देखकर मैं जब यूट्यूब में देखती बहुत अच्छा लगा। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी, आपकी कृपा यूं ही बरसती रहे गुरु जी, और आप सभी का, भगिनी बंधुओं का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे, स्नेह और उमंग उत्साह मिलता रहे। यही ठाकुर जी को मैं यही प्रार्थना करती हूँ और आप सब इसी तरह से कामयाब होते रहें और हमें भी कुछ उपदेश दें और हमें भी उमंग उत्साह में भी भर दें। राधे राधे सभी को, राधे राधे, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए बहुत अच्छा है ना, ज्यादा लोग नहीं हैं, बढ़िया से तैयारी करिए, जल्दी जल्दी आप लोगों का नंबर आएगा, है ना। हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जब ज्यादा लोग होते हैं तब हमको प्रसन्नता होती है, कम लोगों में ज्यादा प्रसन्नता होती है, लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। जो संपर्क करते हैं उनको हमको देना पड़ता है ना, क्योंकि हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं प्रबंधक अभिषेक सिंह, तो उनका निर्देश के अनुसार से ही कार्य हमको भी करना पड़ता है। तो हम तो प्रसन्न हैं कि आप कम लोग हैं तो जल्दी जल्दी और विषय को अच्छे से तैयार कर पाएंगे और विधिवत रूप से जो है तो तैयारी हो। ठीक है, खूब तैयार करिए, मेहनत करिए, कहीं भी कोई शंका हो तो पूछ लिया करिए, है ना। आज वक्तव्य बहुत बढ़िया रहा। आज के कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से भेज देंगे। अब नवमी के दिन हम थोड़ा कॉपी भी चेक करेंगे, श्लोक भी पूछेंगे अष्टम स्कंद के,
और प्रसंग रहेगा, प्रवचन रहेगा हमारे पंडित राजेश शर्मा जी का। बहुत अच्छा, ये भी विद्वत मूर्ति है, बहुत बढ़िया कर्मकांड का इनका ज्ञान है ना। साथ में भागवत जी की भी बहुत परिश्रम के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो अगले दिवस करेंगे। कम लोग हैं, अब इसलिए कक्षा को हम जल्दी विश्राम कर रहे हैं। भोजन साथ करिए आप लोग भी, हम भी करेंगे, और उसके पहले रिगार्डिंग आदि सब भेज देंगे आप लोगों को। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो फोन कर लिया करिए, कॉल कर लिया करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री मैं राम। तो उठा के फटाफट जो है हाथ में धो के तैयार हो गया था ऊपर आके।